A very good morning, church. बहुत गुड मॉर्निंग कलिशिया को। It is an honor and a privilege to be standing here. और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। And first and foremost, I want to thank God for this opportunity. और सबसे पहले मैं परमेश्वर को ये मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। And also our pastors, my mom and dad, और साथ में हमारे पास्टर, मेरे मम्मी पापा को भी, and the entire church और पूरी कलिशिया को, for giving me this opportunity to share what God has placed in my heart for this church. और ये मौका देने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में क्या रख छोड़ा है। And I believe that God will speak to each one of us this morning. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर हम सभी से बात करेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father, for this time. परमेश्वर पिता धन्यवाद इस समय के लिए। And we pray that you open up our hearts हम अपने हृदयों को खोलते for हैं। whatever you have in store for us this morning. जो कुछ आपने हम हर एक के लिए रख छोड़ा है। You help me and Nilamdi to interpret the message well. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और नीलम सिस्टर जो इंटरप्रेट कर रही है। In your name we pray. हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमेन। So church, around 2015 there was this big massive Nepal earthquake. और ये 2025 की बात है जब नेपाल में जब भूकंप आया था। I'm sure most of us remember it. और मुझे श्योर है कि आप में से बहुतों को ये बात याद होगा। Especially because it was very scary and it was for the first time for most of us. 2015 kind of. हाँ, 2015 का जो भूकंप था वो बहुत ही डरावना था और आप में से बहुतों को याद होगा। Everyone in the city, we were confused, we were scared. और हम में से शहर में सभी बहुत असमंजसता में थे, बहुत डरे हुए थे। All of us, we were continuously talking about it. और हम सभी लगातार इसी विषय में बात कर रहे थे। It was something that we could not ignore at all. और ये कुछ ऐसी बात थी जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। But now years later, when I'm in Bangalore, when I'm just scrolling down my phone, और काफी सालों के बाद जब मैं बैंगलोर में था और अपने फोन को बस ऐसे देख रहा था, and when I came across this alert about earthquake coming in Siliguri, और ऐसा कुछ अलर्ट दिखाया गया कि सिलीगुड़ी में भूकंप आने वाला है। I could sense a change in myself. और मैंने कुछ अपनी आत्मा में अनुभव किया। I did not feel the same concern or the fear anymore. और मैंने ऐसा महसूस किया कि ये पहले जैसा वही डर या चिंता नहीं थी। And it's not because it was not serious anymore, और ये इसलिए नहीं था कि अब ये इतनी गंभीर बात नहीं थी, but because I have gotten used to it. और क्योंकि अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। And church, this is a very dangerous place to be. और ये बहुत ही खतरनाक जगह है रहने के लिए। There was time when things like this used to make us pause, stop and pray. और वो एक समय था जब हम रुक जाते थे और ठहर जाते थे और प्रार्थना कर रहे थे। But now we just move on. और लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं। I'm not just talking about earthquakes. और मैं सिर्फ भूकंप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। We see pain, suffering. और हमने देखा वो दर्द को, वो सताव को। We see injustice happening in our city. और हमने वो तकलीफ को, जो चोट लगी, उन सारी चीजों को, अन्याय को देखा हमने अपने शहर में। But we just scroll past it and move on with our life. और लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं अपने जीवन में। And it's not because these things have become very normal, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि ये सारी चीजें बहुत ही आम बात हो गई है, but because we have become used to it. क्योंकि हमें इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। And when that thing happens, और जब ये सारी चीजें होती हैं, something changes inside us. और तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बदल जाती हैं। We stop feeling. और हम अनुभव करना, महसूस करना बंद कर देते We हैं। stop responding like Jesus. और हम यीशु मसीह की तरह प्रतिक्रिया करना बंद कर देते We हैं। stop caring like Jesus. हम यीशु मसीह की तरह ख्याल रखना बंद कर देते And हैं। without realizing, और बिना इस बात को महसूस किए we stop reflecting Jesus through our lives in the world. हम यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रतिबिंबित करना छोड़ देते हैं। That is why this morning I want to share about two powerful identity statements. और इसलिए मैं आज दो जो सामर्थ्य से भरा हुआ जो हमारा जो आइडेंटिटी, जो हमारा जो परिचय है उसको, That Jesus gives us in Matthew chapter 5. और जिसे यीशु मसीह ने मत्ती 5 में दिया है। Let's move to Matthew chapter 5 verse 13 and 14. और हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 13 और 14 को देखेंगे।
Verse 13 says, "You are the salt of the earth." और 5:13 में इस प्रकार से कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। And verse 14 says, "You are the light of the world." और वचन 14 में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। So we need to notice something very carefully over here. और यहाँ पे हमें कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक नोटिस करने की आवश्यकता है। Jesus does not say that you try to become the salt or you try to become the light of the world. और यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कहते हैं कि तुम नमक बनने की कोशिश करो या ज्योति बनने की कोशिश करो। He says, "You are the salt and you are the light." उन्होंने कहा कि तुम धरती के नमक हो और तुम धरती के ज्योति हो। Church, this is not something that we can achieve by trying. और ये ऐसी चीजें नहीं है कि हम अपनी कोशिश से हासिल करें। This is something that we already are in Christ. और ये कुछ ऐसी चीज है जो हम पहले से ही मसीह यीशु में हैं। This is our identity. ये हमारी पहचान है। And this identity is meant to reflect the nature of Christ. और यह पहचान इसलिए है ताकि हम यीशु मसीह के नेचर को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। Which is rooted in both love and truth. और जो ये वो दो बातें हैं कि प्रेम और सच्चाई। But the question this morning is, लेकिन आज की सुबह यह प्रश्न है, are we actually living that life? क्या हम सच में वो जीवन जी रहे हैं? Church, when Jesus talks about the salt, he says something very powerful in this passage. और जब यहाँ पे यीशु मसीह नमक के विषय में कहते हैं तो वो बहुत ही सामर्थी बात को कहते So हैं। back in those days, salt was not just for the taste in your food. और उन दिनों में नमक सिर्फ आपके खाने में स्वाद लाने के लिए प्रयोग में नहीं किया But जाता salt था। was used to preserve certain things. जबकि नमक को कुछ चीजों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता It था। was used to stop decaying. अगर आप उस चीज को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसमें नमक डालते थे। Salt protected things from rotting down. और वो नमक जो है वो कुछ चीज को खराब होने से बचाता था। So when Jesus says that you are the salt of this earth, तो यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम धरती के नमक हो, we are meant to bring preservation into this broken world. तो हम इसलिए बनाए गए हैं कि हम इस टूटते हुए दुनिया में हम बनाए जा सके, हम स्थिर रह सके। We are meant to carry something that slows down the spiritual decaying in our city. और हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि आत्मिक तौर से जो गिर रहा है इस शहर में उसको हम स्थिर रह सके, बनाए रह सके। We are उसको meant to खराब ना bring होने दें। godly influence in the places that are breaking down. और हम उन जगहों पे जहाँ पे हम टूट रहे हैं वहाँ परमेश्वर के जो इन्फ्लुएंस को है उसको हम बना सकें। This is not something that we can take for granted. और हम ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसको बड़ी आसानी से यूं ही ले ले। This is our identity, our purpose and our calling. और ये हमारी पहचान है, हमारा उद्देश्य है, हमारी बुलाहट है। But at the same time, Jesus also gives us a warning. लेकिन उसी समय परमेश्वर हमें एक चेतावनी भी देते हैं। He says, if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर नमक अपना नमकीनपन खो दे तो उसे किस चीज से नमकीन बनाया जाएगा? In simple words, if salt stops doing what it is supposed to do, it becomes useless. और यहाँ पे ये साफ-साफ कहता है कि अगर नमक नमकीन बनाने का काम ना करे तो वो व्यर्थ है, वो फेंके जाने के लायक है। It still exists, it still looks the same, वो वहाँ पे है, उसके वो फिर भी वही है, but it has lost its impact. लेकिन वो अपने प्रभाव को खो चुका है। And church, many a times, this is the image of a lot of us this morning. और आज कलीसिया हमारा ये स्वभाव हो चुका है बहुतों का चर्च में। We do come to the church every morning, every Sunday morning. हम प्रत्येक रविवार को कलीसिया में तो आते We हैं, are still singing songs of worship. हम फिर भी आराधना के We are गीतों को still गाते हैं, continuously hearing sermons after sermons. हम वचन के ऊपर वचन सुनते रहते हैं, But there is no influence in our workplace. लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होता है। There is no light in our family. हमारे परिवार में कोई ज्योति नहीं There होती, is no impact in our generation. हमारे जनरेशन में हमारा कोई प्रभाव नहीं होता। Church, Jesus did not save us for us to be silent, और यीशु मसीह ने हमें चुप बैठने के लिए उद्धार नहीं किया, but He saved us to be the light in the world that is breaking down. और उन्होंने हमें इसलिए बचाया कि हम परमेश्वर की ज्योति बने जो संसार में घटता जा रहा है। In verse 14, Jesus continues. He says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden."
और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो और जो शहर ऊंचाई में बसा हुआ है उसे छुपाया नहीं जा सकता। Church, light does not fight darkness. और जो ज्योति है ना वो अंधकार से लड़ाई नहीं लड़ती है। Light, it simply just appears. रोशनी जो है तो वो बस वहाँ प्रकट होती है। And darkness has no choice but to disappear. लेकिन अंधकार के पास फिर कोई रास्ता नहीं होता है, उसे जाना ही पड़ता है। Over here we see Jesus shifting the picture from salt to light. और यहाँ पे यीशु मसीह इस तस्वीर को बदलते हैं नमक से ज्योति की ओर। Because salt is about influence, but light is about visibility. और जो नमक है वो प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्योति है वो दर्शाता है, दिखाता है, प्रकाशमान करता है। Salt, it works quietly, but light is seen. और जो नमक है वो शांत पूर्वक काम करता है, लेकिन ज्योति जो है वो दिखती है। And Jesus says, you are the light of the world. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। He does not say you are the light of your church. और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपनी कलीसिया की ज्योति हो। He doesn't say you are just the light of your family, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ अपने परिवार की ज्योति हो, but of the world. लेकिन तुम संसार की This ज्योति means हो। wherever there is darkness, we are supposed to go ahead and bring light into that place. इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी अंधकार है वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे रोशनी को लाना है। We need to bring clarity where there is confusion. और जहाँ पे असमंजसता है वहाँ पे स्पष्टीकरण को लाना है। Wherever there is brokenness, we need to enter and bring the presence of Jesus in that place. और जहाँ पे कहीं भी टूटे हुए लोग हैं, टुटाव है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे परमेश्वर की शांति को लाना है। And church, this is our identity this morning. और ये हमारी पहचान है आज की Jesus सुबह। continues to give us a very strong statement in verse 15. और यीशु मसीह वचन 15 में बहुत ही सामर्थी स्टेटमेंट को देते हैं, He says, बयान को देते हैं। no one lights a lamp and puts it under a basket. कि दिया जलाकर कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। What is the point of a light if it is hidden? अगर ज्योति को छुपा के रखा जाए तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? What is the point of carrying Jesus if no one can see it in us? और तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है और कोई देख ही ना पाए What is the point of calling us a believer if no one can see the reflection of Christ in us? और इसका क्या मतलब है अगर हम एक विश्वासी तो कहलाए लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट ना हो? Because we do believe in Jesus, हाँ, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते but हैं, no one can actually see it. लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। We carry our faith in us, हम अपने विश्वास को अपने अंदर ही लेके चल रहे but हैं, no one in our workplace can feel it. लेकिन संसार में हमारे कार्य क्षेत्र में कोई भी उसे महसूस नहीं कर पा Yes, we रहा है। tell everyone that we attend church every Sunday morning. और जितने भी कितने लोग हैं जो हर रविवार को आते हैं और कलीसिया में अटेंड करते हैं। No, we say everyone that we attend church every और Sunday हम morning, सभी से कहते हैं कि हम प्रत्येक रविवार को कलीसिया जाते हैं, but nobody can see the transformation in our lives. लेकिन कोई भी हमारे जीवन में उस परिवर्तन को नहीं देख पा But रहा है। Jesus says this is not your identity, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यह तुम्हारी पहचान नहीं है। because being salt and light of the world means that we step into the broken world. और इसका मतलब यह है कि अगर हम ज्योति हैं और नमक है तो हम टूटे हुए संसार में आगे बढ़ते हैं, With an intention to bring an impact. और इस सोच के साथ कि हम वहाँ पे परिवर्तन को लाएंगे। Church, light was meant to lead people out of darkness. और प्रकाश का उद्देश्य ये है कि वो लोगों को अंधकार से ज्योति में लाता है। In the same way, we are not supposed to hide ourselves inside the church or inside our places. और से बिल्कुल उसी तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने जीवन में अपने आप को अपनी कलीसिया में अपने परिवार में छुपा के रखें, But we are supposed to enter the place where people are actually hurting. और लेकिन हमें एक्चुअली उस जगह में जाने की आवश्यकता है जहाँ लोग टूटे हुए हैं, We need to enter this space and become the presence of Jesus in their lives. और हमें उनके जीवन में यीशु मसीह को, उनकी शांति को लाना है। Verse 16 says, let your light shine before others. और वचन 16 में कहता है कि तुम्हारा प्रकाश दूसरे लोगों पे चमके। Church, this is not optional, but this is the identity that we already carry with ourselves. और यह एक चुनाव नहीं है बल्कि यह हमारी पहचान है जो हम अपने साथ लिए हुए चलते हैं। But a lot of times we read John 17 verse 15 and we misinterpret it.
और कई बार हम यूहन्ना 17 का 15 को हम मिसलीड कर देते हैं It talks about we are not supposed to be called of the world. और हम संसार के लिए नहीं बुलाए गए हैं We are called not to be of the world. हम संसार में के लिए नहीं बुलाए गए हैं We think the term world means the people in the world. और हम यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि ये संसार के लोगों की बात कर रही है We think the term world means the broken people in the world. और हम समझते हैं कि जो यहाँ पे संसार है वो संसार के टूटे हुए लोगों की बात है We think they are the rejected ones, the dejected ones from the society. और वो लोग हम समझते हैं जो समाज से बहिष्कृत किए गए लोग हैं But the term world means the worldly values and system. That is what we are supposed to ignore. और हमें यहाँ पे संसार का मतलब है संसार का मूल्य संसार का जो सिस्टम है उसको हमें इग्नोर करना So है Jesus does not mean that we stay away from the people of the world. और प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि हमें संसार के लोगों से दूर होना है And he makes it very clear in John 17 verse 18. और उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यूहन्ना 17 का 18 में As you sent me into the world, I also have sent them into the world. जैसे उसने मुझे संसार में भेजा वैसे ही मैं तुम्हें संसार में भेजता हूँ It is clear that we are not called to ignore the world. और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें संसार को इग्नोर नहीं करना We are है not called नजरअंदाज नहीं to करना है escape from the world, but we are supposed to enter into it. हमें संसार से बचना नहीं है बल्कि संसार में प्रवेश करना We है do not avoid the world, but we influence it. We bring an impact into the broken world. हमें संसार को नजरअंदाज नहीं करना है बल्कि संसार को प्रभावित करना है And church, this is Christ likeness. और यह यीशु मसीह जैसा है Not separation from the world, but entering into the world. संसार से अलग नहीं हो जाना बल्कि संसार में प्रवेश करना And church, just like the salt that never touches decay, और जहाँ पे नमक होती है वहाँ पे सड़न नहीं होती है like the light that never enters darkness, और उसी तरह से जहाँ पे रोशनी जाती है वहाँ पे अंधकार नहीं होती है it is not fulfilling its purpose. और अगर वो ऐसा ना करे तो अपने उद्देश्य को वो पूरा नहीं करेगा In the same way, और इसी तरह से a believer एक विश्वासी who never steps into the darkness, अगर वो कभी भी अंधकार में अपने कदम को नहीं बढ़ाता by darkness I mean the dark world, the broken world. और यहाँ पे अंधकार का मतलब है अंधकार जगत टूटा हुआ जगत If we are not entering into the broken world, अगर हम उस टूटे हुए जगत में अगर कदम को नहीं बढ़ाते we are हैं not fulfilling our purpose. तो हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर So रहे church, हैं this morning the question is not if I am a Christian, if I am a believer or not. और यहाँ पे आज कलीसिया ये सवाल नहीं है कि क्या मैं एक क्रिश्चियन हूँ या नहीं या एक विश्वासी हूँ या नहीं The real question is, am I preserving? और यह असल सवाल यह है कि क्या मैं अपने आप को प्रिजर्व कर पा रहा हूँ Am I influencing? क्या मैं प्रभावित कर पा रहा हूँ Am I being the salt and the light in the world? क्या मैं संसार में नमक और ज्योति बन पा रहा हूँ Or have I slowly, quietly and without realizing और या फिर मैं शांति पूर्वक या चुपके से बिना इस बात को समझे हुए have blended into the world that I was called to change? और उसी संसार में मिलते जा रहा हूँ जिस संसार को बदलने के लिए मुझे बुलाया गया Because है Jesus, He called us to stand out of the world. और उन्होंने यीशु मसीह ने हमें बुलाया संसार से हमें अलग किया है But the question this morning is, लेकिन सवाल आज सुबह यह है what does it actually look like to be Christ-like in the broken world? और वो सचमुच में यीशु मसीह जैसा होना इस टूटे हुए संसार में यीशु मसीह जैसा होना क्या है With real people और सच्चे लोगों के साथ and in the real brokenness. और सच्ची टूटेपन के बीच में John chapter 1 verse 14 answers this question. और यूहन्ना 1:14 इस सवाल का जवाब देता है The word became flesh and dwelt among us. और वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में डेरा किया Church, Jesus did not stay distant and far away from the broken world. और यीशु मसीह इस टूटे हुए संसार से दूर नहीं रहे But he stepped into the world. लेकिन वह उस टूटे हुए संसार में कदम बढ़ाए आगे आए Into rejection, pain, suffering. और उस रिजेक्शन में दर्द में सताव में Into the brokenness. उस टूटेपन में And right now Jesus says, like in verse 18, you are sent.
और इसी तरह से प्रभु यीशु 18 में कहते हैं कि तुम भी उसी प्रकार से भेजे गए हो। We don't wait for the world to come to us, but we choose intentionally to enter into it. हमें इंतजार नहीं करना है कि संसार हमारे पास आए, बल्कि हम इसलिए चुने गए हैं कि हम संसार में जाएं। We do not avoid the broken people, but we enter into their lives, into that space with Jesus. हम उन टूटे हुए लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जीवन में यीशु मसीह को लेके प्रवेश कर सकते हैं। We do not wait for darkness to end, but we become the light and enter into the darkness. हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि अंधकार सब कुछ खत्म कर दे, बल्कि हम ज्योति बन के उस अंधकार में हम प्रवेश करते हैं। Jesus, he did not just tell us to be the salt and the light, और यीशु मसीह ने सिर्फ हमें नमक और ज्योति नहीं कहा, but he showed us what salt and light looks like in real life. और बल्कि उन्होंने इस बात को दिखाया कि असल में नमक और ज्योति कैसे दिखते हैं। We will see one clear pattern again and again in different stories this morning. और हम इस बात को विभिन्न कहानियों में बहुत ही स्पष्ट रूप से देखेंगे। The pattern goes like the first one, Jesus moves towards the broken people. और यीशु मसीह ने टूटे हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन को लाया। He enters their world. उनके संसार में वो प्रवेश किए, And then he brings transformation from the inside. और उन्होंने उनके जीवन को अंदर से बदल दिया। But first, church, we need to understand something very important here. और यहाँ पे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को समझने की आवश्यकता है। The life like how Jesus lived, और वो जीवन जिसे यीशु मसीह ने जिया, it does not start on the outside. और यह बाहर से नहीं शुरू हुआ है, Because we cannot reflect Jesus outwardly if there is no change within us inwardly. क्योंकि हम यीशु मसीह को बाहरी रूप से प्रकट नहीं कर सकते जब तक हम अंदर से बदले ना जाएं। Jesus is not just calling us to act differently, but he is calling us to become different. यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम भिन्न तरीके से हम व्यवहार करें, बल्कि इसलिए बुलाया कि हम भिन्न बने। And that only happens when our hearts is transformed and shaped by his presence. और यह तभी होगा जब हमारा हृदय उसकी उपस्थिति में बदला जाए। Through reading the word, through praying. और वो प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। And we don't have to try, but it naturally just happens that we reflect Jesus through our lives. और यह हमें कोशिश करने की जरूरत है, यह नेचुरली हमारे जीवन से होगा जब हम ऐसा करेंगे। So now let's look at how Jesus actually lived a Christ-like life. और यहाँ पे हम देखें कि यीशु मसीह के जैसा जीवन कैसे जिए। Let's turn our Bible to Matthew 8. और हम मत्ती 8 में जाएंगे। We'll read verse 2 and 3. हम वचन 2 और 3 को देखेंगे। A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hands and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately he was cleansed. और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। Church, in that culture, leprosy was not just a disease. और पुराने जमाने में जो कोढ़ है वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी। It was rejection and isolation from the society. और वो एक समाज से बहिष्कृत होना और अपने आप को अलग कर लेना होता था। It was shameful. और यह बहुत ही शर्मनाक होती थी। You were cut off from the society and the people. और आपको समाज से और लोगों से बहिष्कृत होना पड़ता था। You were even cut off from your own family. आपको अपने परिवार से भी बहिष्कृत होना You पड़ता were not था। allowed to touch anyone. आपको यह अनुमति नहीं थी कि आप किसी को छू सकते And you हो। were labeled as unclean. और आपके ऊपर एक पट्टा लग जाता था कि आप अशुद्ध हैं। Let's just think about this for a moment. Jesus is standing over here. और हम एक बार इस तरह से सोचे कि यहाँ पे यीशु मसीह खड़े हैं। People are just watching and surrounding him. और लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें घेरे हुए People हैं। are following him. और लोग उनके ऊपर गिर रहे And हैं। out of nowhere, this leper, he just jumps out, crossing every boundary that he was not supposed to. और यहाँ पे एक कोढ़ी आता है जो अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देता है, जिसे तोड़ने की उसे अनुमति नहीं है। He says, Lord, if you are willing, you can make me clean. और वो कहता है कि प्रभु यीशु, अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। Just don't miss this statement. He says, if you can make me clean. He does not say, if you can make me clean.
और वो ये नहीं कहता है कि आप अगर कर सकते हैं, but he says, you can make me clean. लेकिन वो कहता है कि आप कर सकते हैं, Which meant he believed in the healing touch of Jesus. क्योंकि वो विश्वास करता है यीशु मसीह के He knew- चंगा करने वाले स्पर्श को, He knew Jesus could heal him, और वो जानता है कि यीशु मसीह उसे चंगा कर सकते हैं, but he had a confusion लेकिन उसके पास एक असमंजसता है। because he said, if you are willing, लेकिन वो कहता है अगर आप चाहें तो, because he was unsure of the heart of Jesus. क्योंकि वो निश्चित नहीं था यीशु मसीह के हृदय से। Church, many people in the broken world right now has the same question. और कई सारे टूटे हुए इस संसार में लोगों के पास वही प्रश्न है, They know God can touch them. और वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें छू सकता They है, know God can heal them. वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकता They है, know God can deliver them. वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे सकता है, But they have this question inside their heart. लेकिन उनके हृदय में यह प्रश्न होता है, Will God accept a person like me? और क्या परमेश्वर मुझ जैसे इंसान को एक्सेप्ट करेंगे? And church, a lot of time I feel that this is this place where we as a believers, we have failed. और मुझे यह महसूस होता है कि विश्वासी के रूप में हम इस जगह में फेल हो गए हैं, Because knowingly or unknowingly, क्योंकि जाने अनजाने में, it is us who condemn those people. और pardon? We condemn those people. हम लोगों को रद्द कर देते हैं, It is us who start off by judging those people. और हम लोगों का न्याय करने लगते It हैं, is us who say that we are believers, we need to stay away from non-believers. और हम ऐसा सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमें अविश्वासियों से अलग रहना It है, is us who say that we are holy, we need to stay away from the unholy और हम ones. ऐसा सोचते हैं कि हम पवित्र हैं और हमें इन अपवित्र लोगों से अलग रहना है। Unknowingly, it is us who reject the broken people, thinking this is what Christ-likeness means. और हम अनजाने में यह सोचते हैं कि हमें इन लोगों से अलग होना है और यीशु मसीह के जैसा होना यही है, But Jesus reveals his heart over here. लेकिन यीशु मसीह अपने हृदय को यहाँ पे प्रकट करते हैं। Jesus reached out his hands and touched this person. लेकिन यीशु मसीह अपने हाथ को उस कोढ़ी के आगे बढ़ाते हैं, उसे छूते हैं और उसे चंगा करते हैं। Church, nobody touched the leper. कलीसिया कोई भी कोढ़ी को नहीं छूता था, Nobody went near him. कोई भी व्यक्ति उसके करीब नहीं जाता था, The believers of that time who were surrounding Jesus also did not go near him. और वो जो विश्वासी यीशु के इर्द गिर्द थे वो भी उस कोढ़ी के पास नहीं जाते, But Jesus does. लेकिन यीशु मसीह गए। Jesus said, I am willing, be clean. और यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, And immediately he was healed. और उसी क्षण वो चंगा हो जाता Just है। restoration started in that place, not with avoidance. और वहाँ पे जो पुनर्स्थापना है वहाँ पे नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे हुआ। Healing did not start with distance, और जो चंगाई है वो दूरी के साथ नहीं हो सकती but थी, it started with a touch. लेकिन वो चंगाई छूने के द्वारा हुई। And hear this clearly, church. और यहाँ पे ये बात स्पष्ट है कलीसिया, It is very important for each one of us to know this, और हम हर एक लोगों को जानना ये बहुत ही आवश्यक है, that Jesus does not turn away from any person because of their past. और कोई भी यीशु मसीह किसी भी इंसान के उसके अतीत के कारण उससे अलग नहीं हो सकता है, Jesus, he does not turn away from anyone because of their weaknesses. और यीशु मसीह उनकी किसी भी इंसान की कमजोरी की वजह से उनसे अलग नहीं होता है, Because if he did, no one would be sitting in this place right now. अगर वो ऐसा करता तो हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा ना होता, But he knows us fully. लेकिन वो हमें पूरी रीति से जानता He है, knows our story. वो हमारी कहानी को जानता He है, knows our past. वो हमारे अतीत को जानता But है, he still moves towards us with compassion. लेकिन फिर भी वो करुणा से भर के हमारे पास आता He है, does not say, just stay as you are. और वो ये ऐसा नहीं कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, But he says, come to me and be made clean. और लेकिन वो कहता है मेरे पास आओ और तुम शुद्ध हो जाओ। Church, but this does not mean that the grace of God is an approval for sin. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है पाप के लिए अनुमति को देता है, But it is his grace, his power that overcomes any sort of sin.
लेकिन यह उसका अनुग्रह है, उसका सामर्थ्य है जो हमें पाप से उभारता है, उससे बाहर निकालता है। When Jesus touches, He does not leave us in brokenness. और जब यीशु मसीह हमें छूता है तो वो हमें टूटेपन में नहीं छोड़ देता He है, makes sure that we are restored. और लेकिन वो ये इस बात के लिए निश्चित होता है कि हम पुनर्स्थापित किए जाएं। He does not work based on our condition, और वो हमारी जो कंडीशन है उस पे बेस्ड नहीं है, but He works based on His nature. लेकिन वो अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। Church, we cannot say that I will only stay with the clean people. और हम नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ बचाए जा चुके हैं, We cannot say that I'll only stay with the believers. और हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इसलिए बचाए गए हैं कि हम विश्वासियों के साथ ही रहें, But we should be willing to enter into the broken world with Jesus in our heart. लेकिन हमें उस टूटे हुए संसार में यीशु मसीह को लेके प्रवेश करना है। Because we see this again and again in the life of Jesus. क्योंकि हम यीशु मसीह के जीवन में इसको बार बार देखते हैं। Think about Jesus having dinner with tax collectors and sinners. और उस बात को सोचिए, जब यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ भोजन करते हैं, Jesus, He did not think about what other people would say. और यीशु मसीह इस बात को कभी नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। He did not say that, oh, they would think this about me or that person would think that about me. और वो इस बात को नहीं सोचते कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा या दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। But there were people who went on and questioned Him anyway. लेकिन वहाँ भी बहुत से लोग होते हैं जो आते हैं, उससे सवाल पूछते हैं। Still Jesus says, it is not the healthy who needs a doctor but the sick. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को वैद्य की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमार को वैद्य की जरूरत है। When Jesus was sitting with those sinners, with those tax collector, He did not start with correction. और यीशु मसीह जब उस चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ बैठते हैं तो उनका वो सुधार या फिर वहाँ पे करेक्शन नहीं करते हैं, He started with a connection. लेकिन वहाँ पे वो जुड़ते हैं उन लोगों के He साथ, moved towards them and not away from them. और वो उनके बीच में जाते हैं, उनसे दूर नहीं जाते We हैं। look at the same pattern in the life of Zacchaeus. और हम इसी तरह से जक्कई के जीवन में देखते हैं, We'll turn our Bibles to Luke chapter 19 और लूका 9 में हम देखेंगे, and we'll go through it verse by verse. और हम वचन के बाद वचन को देखेंगे। Verse 1 and 2 says, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. लूका 9 सॉरी लूका 19 में हम देखेंगे, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। He was rich. और वो बहुत धनी था, He was successful. वो कामयाब था, He had everything that probably none of the people over there had during those time. और उसके पास वो सारी चीजें थी। हो सकता है वहाँ पे उस समय के लोगों के पास जो चीजें उनके पास ना हो, But at the same time, he was empty. लेकिन उसी समय वो बहुत ही खाली था। He was rejected. वो तिरस्कृत था, He was lost. वो खोया हुआ था। Bible says in verse 3 and 4, he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he climbed up a tree to see him. और बाइबल कहती है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वो नाटा था। But something powerful happens in verse 5. और बहुत ही सामर्थी वचन 5 में होता है। When Jesus Christ reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक Church, do है। not miss this. Jesus did not say repent. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पश्चाताप करो। Jesus did not say fix yourself first and then I'll come. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को सुधारो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। He did not say change yourself first and then I'll enter your और house. उसने ये नहीं कहा कि अपने आप को बदलो फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। He said, I'm coming to your house. उसने कहा कि मैं तेरे घर आ रहा And in हूँ। verse 6 he says, so he came down at once and welcomed him gladly. और वो तुरंत, वचन 6 में कहता है कि वो उसके घर में आया और वो उसके घर में आनंद से अपने घर में उसे ले गया। And verse 8, Zacchaeus stood up and said, I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody, I will pay back 4 times. और यहाँ पे जक्कई कहता है
कि देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। Church, look what happened over here. और कलीसिया, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। Transformation took place. यहाँ पे परिवर्तन आ रहा But है, notice the order. लेकिन आप उस आदर को नोटिस कीजिए। Jesus entered first, यीशु मसीह पहले प्रवेश करते हैं then the transformation followed. और उसके बाद परिवर्तन आता है। The presence, the acceptance came first. और वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस और जो उपस्थिति है वो पहले आती है, Then the repentance followed. उसके बाद जो पश्चाताप है वो आता है। But please understand, Jesus did not ignore Zacchaeus' sin. लेकिन आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि यीशु मसीह जक्कई के पाप को नजरअंदाज नहीं करते हैं, He confronted it by bringing salvation into his life. लेकिन उसको वो उद्धार के द्वारा बदल देते He हैं। did not accept Zacchaeus' brokenness just as it was, और वो जक्कई के जो टूटेपन को उसी तरह से वो ग्रहण नहीं करते हैं, but he transformed him from the inside out. लेकिन वो उसको अंदर से बदल देते And हैं। Jesus says, today salvation has come to this house. और यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। So Jesus did not force salvation. और यीशु मसीह उद्धार को जबरदस्ती से नहीं देते He हैं। did not preach a long sermon to Zacchaeus. और वो यीशु मसीह जक्कई को लंबा प्रचार नहीं करते हैं। All that Jesus did was that he built a connection with him. और यीशु मसीह बस इतना करते हैं कि उसके साथ जुड़ते हैं, एक रिश्ते को बनाते हैं। And he accepted him in front of the entire society, entire group of people who rejected him. और उससे जक्कई को वो उन तमाम लोगों के बीच में, समाज के बीच में ग्रहण करते हैं जिन्होंने उसको तिरस्कृत कर दिया था। Church, the pattern again. और यहाँ पे उस पैटर्न को हम देखते हैं। Jesus moves towards the people. और यीशु मसीह लोगों की ओर बढ़ते He हैं, built a relationship. उनके साथ वो रिश्ते को जोड़ते हैं He entered into their space. और उनकी जगह में वो जाते हैं And then transformation happened. और वहाँ पे परिवर्तन आता We see है। the same pattern in another powerful moment. और इसी पैटर्न को हम दूसरे सामर्थी जगह में देखते हैं। A woman who is caught in sin and brought before Jesus. और एक स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई थी और यीशु के सामने लाई जाती The है। people are ready to stone and to kill her to death. लोग तैयार थे कि उसे पथरवाह करके मार दे। The entire atmosphere is about accusations, condemnation, judgment. और पूरा वातावरण दोष लगाने पे, उसको दोषी ठहराने पे तुला हुआ था। Probably the people also thought that Jesus should also condemn her. और लोग ये भी सोच रहे थे कि यीशु मसीह भी उसे दोषी ठहराएंगे। But before Jesus spoke to the lady, he spoke to the crowd in that place. लेकिन वो यीशु मसीह उस स्त्री से बात करने से पहले भीड़ से बात करते हैं। Let him who is without sin cast the first stone. पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। Church, no one could stand in that place और कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा ना रह सका, because none of them were sinless. क्योंकि कोई भी पाप रहित नहीं था। Jesus looks at her and says, और यीशु मसीह वहां पे आते हैं और कहते हैं, neither do I condemn you. Go मैं भी- and sin no more. मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और दोबारा पाप मत करना। Church, the order, the pattern once more. और यहाँ पे जो नियम है, जो पैटर्न है, यहाँ पे उस चीज को दिखाता है। Jesus moves towards her. और यीशु मसीह वहां आगे बढ़ते हैं उस स्त्री के Jesus पास, protects her, उसको बचाते हैं, restores her, उसको पुनर्स्थापित करते हैं then speaks the truth. और उसके बाद सत्य को बोलते And the हैं। transformation happens from the inside. और जब वो परिवर्तन जो है भीतर से होता है, Jesus, he did not start with condemnation. और वो जो दोषी लगा रहे हैं उसके साथ खड़े नहीं होते He हैं, began with covering her. और वो वहां पे उसको कवर ढापने के लिए खड़े हो जाते So हैं। Jesus, he never ignored sin, यीशु मसीह कभी भी पाप को नजरअंदाज नहीं करते हैं, but he refuses to destroy the sinner in the process लेकिन- of dealing with it. लेकिन वह इस बात से इनकार करते हैं कि अगर हम पाप से डील करने के लिए पापी को ही हम दंडित कर दें या उसको ही नष्ट कर दें। Church, a lot of times we are so much in zeal. और कई बार हम बहुत ही जुनून से भरे रहते We हैं are in zeal to take the sinner out of their sins, और हम बहुत जील से रहते हैं कि हम पापी को उसके पाप से बाहर निकालें, that in the process we end up destroying the sinner. लेकिन हम
उस प्रक्रिया में ऐसे हो जाते हैं कि हम पापी को ही हम नष्ट कर देते हैं, but the sin, it still remains. लेकिन पाप तो फिर भी वहाँ रहता है। Church, this proves a truth that we have been seeing again and again this morning. और हम इस बात को फिर से बार बार वचन में देख रहे हैं। Jesus, he created space for restoration. और यीशु मसीह के पास पुनर्स्थापित करने की सामर्थ है। He created a space for restoration और वो एक जगह बनाता है पुनर्स्थापित करने के लिए, before he calls for a change. और इससे पहले कि वो हमें परिवर्तित होने के लिए बुलाए। And church, this is Christ likeness, और यह यीशु मसीह जैसा होना है, because Christ likeness means not to avoid broken people, और यीशु मसीह जैसा होने का मतलब ये है कि हम टूटे हुए लोगों को नजरअंदाज ना करें, but we always walk towards them. लेकिन हम हमेशा उनकी ओर बढ़े, उनके आगे बढ़े। We do not need to always start with correction, हमें आवश्यकता नहीं है कि हमेशा हम सुधार करने वाली बातों को लेके जाएं, but we start with acceptance. लेकिन हम उसे स्वीकृत करने के से आगे बढ़ सकते हैं। We don't distance ourselves from a non-believer, हम अविश्वासियों से अपने आप को अलग ना करें, but if we are choosing to bring a change into their lives, we need to step into their lives. लेकिन अगर हम इसलिए चुने गए हैं कि हम उनके जीवन में परिवर्तन लाए, तो हमें उनके जीवन में आगे बढ़ना है। This is what Jesus did. और यही काम यीशु मसीह ने किया। When we look at everything that we have heard this morning, और हम इन सारी चीजों को जो देखते हैं, जो हमने वचन में अभी सुना, from the lepers to the sinners at the table to Zacchaeus, और उस कोढ़ी के जीवन में, उस भोजन के पापियों के साथ भोजन करने में, जक्कई के जीवन में, there is one truth that we can not ignore this morning. और यहाँ पे एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। Jesus never stayed distant from the broken people. यीशु मसीह कभी भी टूटे हुए लोगों से अपने आप को अलग नहीं किए, He always intentionally moved towards them. और वो हमेशा जानबूझ के उनके बीच में गए। And church, that movement is what Christ likeness looks like. और ये आगे बढ़ना जो है वो यीशु मसीह जैसा होना है। It is not about what we believe, और ये इस बात का नहीं है कि हम क्या विश्वास but करते how हैं, we show it to the people. और लेकिन ये इस बात का है कि हम कैसे लोगों को दिखाते हैं। Not just knowing who Jesus is in our head, और हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि हमारे विचारों में यीशु मसीह कैसे हैं, but living and accepting like Jesus. बल्कि वैसा जीना है और लोगों को स्वीकार करना है यीशु मसीह के Church, जैसा। Christ likeness is not what we say or how we praise on a Sunday morning, और यीशु मसीह जैसा ये होना ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं और कैसे ही प्रभु की प्रशंसा करते हैं, but how we start living on a Monday morning. लेकिन हम कैसा जीवन जीते हैं सोमवार की सुबह It से। is not just lifting our hands during worship in the church, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम रविवार को आराधना में कैसे अपने हाथों को उठाते हैं, but it is how we lower ourselves to lift others outside the church. और जबकि हम अपने आप को कितना झुका सकते हैं जो चर्च के कलीसिया के बाहर रहते हैं टूटे हुए लोगों के It साथ। is not avoiding brokenness, but entering into the broken world with grace. बल्कि टूटे हुए लोगों से अपने आप को अलग नहीं करना है, बल्कि अनुग्रह के साथ टूटे हुए लोगों के साथ मिलना है, उनके आगे बढ़ना है। Because Jesus, He did not only come to save us, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं आए, but everyone around you. लेकिन वो हम सभी को बचाने के लिए आए। The world, the people that you see in your marketplace, जो आप बाजारों में लोगों को देखते हैं उनको बचाने के लिए आए, probably your neighbors. आपके पड़ोसियों को, I'm very sorry to say, probably the people that you dislike. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी बचाने के लिए आए जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। He came to make us something. उन्होंने हमें कुछ बनाने के लिए इस संसार में आए। He came to make this church something. वो इस कलीसिया को कुछ बनाने के लिए संसार में आए। A group of people, एक लोगों का दल, an individual, और एक व्यक्तिगत व्यक्ति, a church एक कलीसिया, who do not withdraw from pain, और वो जो दर्द से नजरअंदाज नहीं करता है, but enter into it with love. लेकिन उस दर्द में वो प्रेम के साथ प्रवेश करता है। Being a church who do not cancel sinners, और
ऐसे ये कलीसिया बनना है जो पापियों को तिरस्कृत नहीं करता है, but knows how to accept and show grace. बल्कि जानता है कि कैसे उनको ग्रहण करना है और अनुग्रह दिखाना A है। church who does not stay at a distance when we look at the broken people around, और वो ऐसी कलीसिया नहीं जो टूटे हुए लोगों को देखकर उनसे दूर हो जाता but है, a church that enters into the brokenness. लेकिन एक ऐसी कलीसिया जो उस टूटेपन में प्रवेश करता है। Church, this morning Jesus does not ask you, do you believe in me? और यहाँ पे आज की सुबह यीशु मसीह आपसे ये नहीं पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास करते हो, Probably some other question that says, लेकिन हो सकता है कोई और प्रश्न इस बात को कहे, are you becoming like me? क्या तुम मेरे जैसा बन रहे हो? Because if we are honest before God this morning, अगर हम आज की सुबह परमेश्वर के सामने अब सच्चे हैं, this is not always an easy question to answer. तो यह हमेशा इस सवाल का जवाब देना हमेशा आसान नहीं होगा। Church, it is possible to love Jesus और यह संभव है कि हम यीशु से प्रेम करें, but still avoid the people around us. लेकिन फिर भी हम अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर सकें। It is possible that we come to the church on a Sunday morning and sing about grace, और हम ये संभव है कि हम प्रत्येक रविवार को आएं और अनुग्रह के बारे में गीत गाएं, and still struggle to show grace. लेकिन फिर भी हम अनुग्रह को दिखाने में हम संघर्ष करें। It is possible that we can receive mercy लेकिन यह संभव है कि हम दया को ग्रहण करें, but still struggle to show mercy. लेकिन फिर भी संघर्ष करें कि हम दया को दिखाएं। Church, let this not just be a concept और यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना बन जाए, but a mirror for each one of us. बल्कि ये हम हर एक दूसरे के लिए आईना बन जाए। Who is the leper in your life? कौन आपके जीवन में वो कोढ़ी है? The person that you avoid, उस व्यक्ति को जिसे आप नजरअंदाज करते the हैं। person you feel uncomfortable with sitting with that person, ऐसे लोग जिनके साथ बैठना आपको पसंद नहीं है, the person you may have silently labeled as too broken, और ऐसे लोग जिनको आपने नाम दे दिया कि ये बिल्कुल ही टूटा हुआ बेकार लोग हैं, or the Zacchaeus in your life, या फिर जक्कई हो आपके जीवन में, the person that you have already decided that I'm not going to get into any sort of relationship with this person. जिस व्यक्ति के साथ आपने निर्णय ले लिया हो कि इस व्यक्ति के साथ मैं कोई भी रिश्ता नहीं You रखूंगा, already think that this person will never ever change in his life. आपने ये निर्णय ले लिया कि यह व्यक्ति तो अपने जीवन में कभी नहीं बदलेगा। Who is the woman caught in the sin in your thinking? आप सोचिए कि आपके जीवन में वह स्त्री कौन है जिसे बहिष्कृत किया गया The है, person you have been quicker to judge rather than helping them restore और themselves. कौन तो ऐसा व्यक्ति है जिसका न्याय करने में आप बहुत ही जल्दी सोचते हैं कि यह तो बिल्कुल बेकार व्यक्ति है। Church, this is not just Bible stories, ये सिर्फ बाइबल की कहानियां नहीं है, but they are mirrors. बल्कि ये तो आईना है। The question is not whether this kind of people exist, लेकिन यह प्रश्न ये नहीं है कि इस तरह के लोग संसार में हैं या नहीं, because a lot of time, if you just look around you, each one of us, we have our own stories. क्योंकि अगर आप मुड़ के देखेंगे तो हम हर एक व्यक्ति का अपना एक कहानी है, We have our background. हमारी एक पृष्ठभूमि है, We have our past. हमारी एक अतीत है, In fact, we still have certain weaknesses in us. और बल्कि आज भी हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां We हैं, are still dealing with it. और आज भी हम उन कमजोरियों से लड़ रहे And हैं। if God can give us grace, अगर परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे सकते if हैं, God can show us grace, अगर परमेश्वर हमें वो दया दिखा सकते then we हैं, should be able to show people around us the तो same हमें भी grace. अपने आसपास के लोगों को वही दया दिखाने की जरूरत है। And maybe He's asking us to look at ourselves first. और हो सकता है कि प्रभु ये कह रहे हैं कि हमें अपनी ओर पहले देखने की आवश्यकता है, Because sometimes the hardest person to extend grace is to ourselves. और सबसे कठिन वो व्यक्ति होता है जिस पे अनुग्रह दिखाने की आवश्यकता होती है, वो हम खुद होते हैं। Some of us, we are still in that leper's place. और हम कई बार ऐसा होता है कि उस कोढ़ी के स्थान में हम खुद होते हैं, We still feel unworthy. हम खुद अपने आप को अयोग्य समझते We हैं, feel we are distant from God. और हम समझते हैं कि हम परमेश्वर से दूर We हैं, are still wondering if God still wants a person like me. और हम फिर भी सोचते हैं क्या परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति को लेना चाहेगा। Some of us, we are like Zacchaeus. और हम में से कई लोग जक्कई जैसे होते We are हैं, successful on the outside. हम तो बाहर से बहुत ही सक्सेसफुल होते We हैं, are happy on the outside. हम बाहर से तो बहुत खुश होते But we are हैं, very empty on the inside. लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए और We are खाली होते still हैं। trying to climb that tree
thinking if God can just notice a person like me. और हम फिर भी उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये सोचते हैं कि यीशु मसीह शायद मुझे यहाँ देख ले। Some of us are like that woman. और हम में से कोई उस स्त्री के समान We होते are हैं still carrying the same shame. और हम उस शर्म को लेके चलते हैं We are carrying the bad memories in our head. और हम अपने पुराने अतीत के पुराने उन खराब यादों को लेके चल रहे We हैं। are scared to talk to people thinking if this person comes to know about my history, my past, they are not going to stay with me. और हम ये सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति को मेरे अतीत के बारे में, मेरी कहानी के बारे में पता चल जाएगा तो ये मेरे साथ कभी नहीं रहेगा। But church, this morning, लेकिन कलीसिया आज की सुबह Jesus is making it very clear और यीशु मसीह इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं that कि he never changed his response towards the sinners. लेकिन वो ये इस बात को बताते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को पापियों के प्रति जो है उसको वो कभी नहीं भूले। He did not change his response towards the broken people in the society. वो अपनी जिम्मेदारी को कभी भी उन लोगों के लिए जो समाज में टूटे हुए उनके प्रति नहीं बदलते हैं। And hear me, church, he still says, I am waiting. और वो यहाँ पे फिर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, I am willing. मैं चाहता हूँ। He still says, come down. और वो कहते हैं कि नीचे उतर आ। He still says, neither do I condemn you. और वो फिर भी कहते हैं कि मैं भी तुझे दोषी नहीं कहता। Church, Christ likeness is not about the number of verses that you know from the Bible. और यीशु मसीह जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितने बाइबल के वचनों को जानते It हैं। is not the amount of time that you spend during your devotions. और ये उस बात के लिए नहीं है कि आप कितना समय डिवोशन में बिताते It हैं। is not the number of days that you spend in your fasting and your praying. और इस विषय में नहीं है कि आप उपवास और प्रार्थना में कितना दिन बिताते हैं। Please do not misunderstand me. आप प्लीज मुझे गलत ना समझे, That is very important. वो बहुत ही आवश्यक है। But all of those things we do for ourselves, लेकिन वो सारी चीजें हम अपने लिए करते for हैं, our spiritual growth. हमारी आत्मिक उन्नति के We लिए read the करते Bible हैं। for our spiritual growth. हम वचन पढ़ते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के We लिए। bring our requests during prayers for ourselves. हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रार्थना में लाते हैं, विनती को हमारी उन्नति के लिए। But Christ likeness is more than that. लेकिन यीशु मसीह जैसा होना उन सब से बढ़ के है। It is how we portray Jesus to the world. हम कैसे यीशु मसीह को संसार में लाते It हैं is उस how बात पे we है। show grace to the people around us. और हम कैसे यीशु मसीह के अनुग्रह को संसार के लोगों को It दिखाते is हैं। how we accept the people who are breaking down. और हम कैसे उन लोगों को उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं जो टूट रहे हैं। Church, let us be a church that is willing to accept sinners. और आइए हम वो कलीसिया बने जो पापियों को ग्रहण कर सके। Let us not be surprised if we have a full house full of criminals who have been in the jail. और हम आश्चर्य ना करें कि यहाँ कलीसिया पूरी तरह से अपराधियों से भरी हुई हो, A house full of addicts. और नशे में डूबे लोगों हुए से भरी हुई हो, A house full of broken families. और टूटे हुए घर से लोगों को भरी हुई हो। Because Jesus came to save each one of them. क्योंकि यीशु मसीह उनमें से हर एक लोगों को बचाने के लिए आया। Church, it is better to say that our church is still moving and working among this kind of people. और हमें यह कहना उचित होगा कि हमारा कलीसिया फिर भी इन तमाम लोगों के बीच में काम कर रहा है। Yes, we need to live a holy life. हाँ, हमें एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। But let us not label others as unholy. लेकिन हमें दूसरे लोगों पे ये ठप्पा नहीं लगाना है कि वो अपवित्र हैं। But have a heart to go and reach out to them. लेकिन हमारे अंदर वो हृदय होना चाहिए कि हम वहां तक उन लोगों तक पहुंचे। All of us, we are struggling. हम सभी संघर्ष कर रहे All हैं। of us, we have those things in us. हम सभी उन सारी चीजों से जूझ रहे हैं, We are हमारे still in अंदर the है। human flesh. हम फिर भी मनुष्य के शरीर में हैं। Temptations will come. परीक्षाएं तो आती हैं, Maybe one day we may fall. और हो सकता है किसी दिन हम भी गिर जाएं। But that is when we need another brother or another sister from the church to lift us up. लेकिन वहाँ पे हमें और भी कोई भाई बहन चाहिए जो हमें उठाए। Yesterday we were sharing in the men's fellowship in the morning. और कल हम मेंस फेलोशिप में इस बात को बांट रहे I थे। think it was Parimal uncle who said that, we need to have a church that is united. और हाँ, परिमल अंकल ये ऐसा बोल रहे थे कि हमारा कलीसिया ऐसा होने चाहिए जिसमें एकता हो। All of us, we agreed to it. और हम सभी उसमें सहमत थे। What does unity mean?
और एकता का क्या मतलब है? It means that we stand for one another. इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों We do not condemn someone who is having their weaknesses in themselves. और हम उस व्यक्ति को रद्द ना करें जिसके अंदर कोई कमजोरी है। We don't condemn them. हमें उन्हें रद्द नहीं We don't करना है, judge them. उनका न्याय नहीं करना But है, we stand together with them. और हमें उनके पास जाना We है, enter into their space. उनकी जगह में प्रवेश करना We है hold their hands. और उनके हाथ को पकड़ना है And then we walk together. और हमें फिर एक साथ And चलना that is है। what church, a united church, looks like. और वो एक एकता का चर्च का रूप होगा। Because church, if you are willing to enter into a city like Siliguri, अगर आप एक सिलीगुड़ी जैसे शहर में प्रवेश करना चाहते if हैं, we want Siliguri to be saved, अगर आप चाहते हैं कि सिलीगुड़ी बचाया जाए, we need to work inside our church तो first. हमें अपने कलीसिया के अंदर काम करने की आवश्यकता The है day we will be united, और वो हमें एक होने की आवश्यकता the है। day we will stand by one another, जिस दिन हम एक दूसरे के साथ खड़े हो the जाएंगे day we have that relationship and the bonding. और जिस दिन हमारा वो रिलेशनशिप और हमारा जो बॉन्डिंग हो जाएगा, Trust me, church, we can take Siliguri by force. और हम विश्वास कीजिए कलीसिया, हम पूरी सिलीगुड़ी को ले सकते We हैं, will save the entire city. हम पूरी शहर को बचा सकते हैं। But the change and the transformation, लेकिन वो बदलाव और परिवर्तन it starts from within, तो वो हमारे अंदर से ही शुरू होगा, inside us, हमारे अंदर से, inside our church. हमारी कलीसिया के Church, why अंदर don't से। we all stand up in our places? मैं चाहता हूँ कि पूरी कलीसिया अपने पैरों पे खड़े हो I जाएं। would request the worship team to kindly come up. मैं आराधना के दल को बुलाना चाहूंगा। Church, Jesus is not standing at a distance talking about transformation. और कलीसिया यीशु मसीह दूर खड़े होकर परिवर्तन के बारे में बात नहीं करते हैं, He's standing in the middle of our stories. वो हमारी कहानी के बीच में खड़े हो जाते He हैं is inviting us into it. और वो हमें अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। And maybe the Holy Spirit और हो सकता है पवित्र आत्मा, is gently asking us, और वो हमसे नम्र रूप से पूछते हैं, where have we become distant? हम कहाँ पे खड़े हैं Where have we stopped moving towards people? और हम कहाँ पे रुक गए हैं लोगों की ओर बढ़ने में, Where have we become comfortable staying away from brokenness? और हम कहाँ पे अपने आरामदायक स्थान में खड़े हो गए हैं कि हम लोगों से दूर रहें। Church, Jesus never stayed comfortable. और यीशु मसीह कभी आरामदायक जगह में नहीं खड़े रहे, He chose to enter our world. उन्होंने हमेशा ये चुना कि वो हमारे संसार में, हमारी दुनिया में आए। He chose to enter our pain, उन्होंने चुना कि वो हमारे दर्द में आए, our shame, हमारी शर्म में, the mess that we are. जो कुछ गड़बड़ी हमने की, And church, He's still doing it. और वो वहाँ पे भी काम कर रहे He's हैं, still doing it this morning. और वो आज की सुबह भी काम कर रहे हैं। Church, I just want to end with this note. और मैं इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा, The world will not see Christ through perfect Christians. और संसार यीशु मसीह को परफेक्ट क्रिश्चियन के रूप में नहीं देखता, The world will not see Christ through perfect churches. और संसार यीशु मसीह को परफेक्ट कलीसिया के रूप में नहीं देखता, The world will not see Christ through perfect believers. और संसार कलीसिया को परफेक्ट बिलीवर के रूप में यीशु मसीह को नहीं देखता, But the world will see Jesus through the Christ-like ones. लेकिन संसार जो है यीशु मसीह को यीशु मसीह जैसे होने में देखता है। A Christ-like life, एक यीशु मसीह जैसा जीवन, a Christ-like church, एक यीशु मसीह जैसा a कलीसिया, Christ-like believer यीशु मसीह जैसा विश्वासी, who keeps moving towards the broken people, जो हमेशा आगे बढ़ता है टूटे हुए लोगों के जीवन में, just like Jesus जैसा moved towards यीशु them. मसीह ने